हनुमान जी की महिमा का वर्णन करना किसी भी भक्त के लिए सरल नहीं है, क्योंकि वे केवल शक्ति और पराक्रम के प्रतीक नहीं, बल्कि करुणा, भक्ति और धर्म की गहराई में डूबे हुए ऐसे देव हैं जो हर युग में अपने भक्तों के रक्षक बने हैं। उनकी एक अत्यंत रहस्यमयी और अद्भुत कथा हमें उस समय की ओर ले जाती है जब राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी और संपूर्ण अयोध्या में सुख, शांति और धर्म का वास था। एक दिन अयोध्या की सीमा पर स्थित एक छोटे से गांव में एक वृद्ध तपस्वी और श्रीराम भक्त, जिसका नाम था ध्रुवसेन, गहन तपस्या में लीन था। उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों को प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करते हुए बिताने का संकल्प लिया था और साथ ही उसने यह भी कामना की थी कि मृत्यु के समय उसे हनुमान जी के दर्शन हों। वह दिन रात राम नाम का जाप करता और हनुमान जी को मन ही मन पुकारता रहता। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि एक दिन उसकी आर्तनाद से प्रसन्न होकर हनुमान जी सशरीर उसके सामने प्रकट हो गए। ध्रुवसेन की आंखें आनंद से भर आईं और उसने हनुमान जी के चरणों में सिर झुका दिया। तभी आकाश में एक विचित्र हलचल हुई और मृत्यु के देवता यमराज के दूत, जिन्हें कालदूत कहा जाता है, वहां आ पहुंचे। उनका उद्देश्य ध्रुवसेन की प्राण डोरी को काटकर उसकी आत्मा को यमलोक ले जाना था, क्योंकि उसका जीवन काल पूर्ण हो चुका था। परंतु जैसे ही कालदूत ने हनुमान जी को वहां खड़े देखा, वे कांप उठे। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, हमारे लिए यह एक सामान्य आत्मा है जिसका समय पूर्ण हो चुका है। हमें इसे यमलोक ले जाना है। हनुमान जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जब तक यह भक्त प्रभु श्री राम का नाम ले रहा है और मैंने इसके समक्ष अपनी उपस्थिति दी है, तब तक कोई भी शक्ति इसकी आत्मा को नहीं छू सकती। यह मेरा वचन है। कालदूत, जो स्वयं भी देव शक्ति से युक्त थे, हनुमान जी के तेज और वचन से भयभीत हो उठे और यमलोक लौट गए। उन्होंने यमराज को पूरी घटना बताई कि कैसे हनुमान जी ने भक्त की रक्षा की और मृत्यु को रोक दिया। यमराज इस बात से चिंतित हुए, क्योंकि यदि मृत्यु का चक्र रुक गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। वे स्वयं अयोध्या पहुंचे और हनुमान जी से विनम्रता से बोले, हे महावीर, यदि आप हर सच्चे भक्त की मृत्यु को रोक देंगे तो धरती पर कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। संसार का संतुलन इसी जन्म और मरण के चक्र से चलता है। इस पर हनुमान जी ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे यमराज, मैं संसार के नियम नहीं तोड़ता, परंतु जो सच्चे भाव से श्री राम का नाम लेता है, उसके प्राण लेना केवल समय का कार्य नहीं, उसके भावों का भी विषय है। ऐसे भक्त की आत्मा तभी इस देह से जाएगी जब उसकी भक्ति पूर्ण हो और वह श्री राम का स्मरण करते हुए कृतार्थ हो जाए। मेरी उपस्थिति उसका अंतिम संबल है। यमराज हनुमान जी के वचन से द्रवित हो गए और उन्होंने एक दिव्य घोषणा की, हे हनुमान, आज से यह मेरा वचन है कि जो भी मनुष्य मृत्यु के समय तुम्हारा नाम लेगा और श्री राम का जाप करेगा, उसकी आत्मा को मेरे दूत नहीं छुएंगे। मैं स्वयं आदेश दूंगा कि ऐसे भक्त को सम्मान पूर्वक अयोध्या धाम तक पहुंचाया जाए, जहां उसका परम मोक्ष होगा। यह वरदान केवल एक तपस्वी के लिए नहीं था, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक अमूल्य अनुग्रह बन गया। उस क्षण जब ध्रुवसेन की प्राण डोरी टूटी, हनुमान जी ने उसे अपने कर कमलों में उठाया और उसकी आत्मा को स्वयं श्री राम के श्री चरणों तक पहुंचाया। ध्रुवसेन ने वहां श्री राम के साक्षात दर्शन किए और मुक्ति प्राप्त की। इस घटना के बाद यह विश्वास और परंपरा बन गई कि मृत्यु के समय राम राम या जय हनुमान का जाप करने से आत्मा को भय नहीं होता और हनुमान जी स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। यही कारण है कि आज भी जब किसी की शव यात्रा निकलती है तो लोग कहते हैं, राम नाम सत्य है, क्योंकि वह केवल मृत्यु की घोषणा नहीं, बल्कि हनुमान जी को पुकारने का मंत्र बन जाता है। हनुमान जी की यह कथा सिद्ध करती है कि वे केवल संकट मोचक नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु दोनों के द्वार के रक्षक हैं। वे न केवल युद्ध के मैदान में अपराजेय योद्धा हैं, बल्कि मृत्यु के क्षणों में भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। उनकी भक्ति केवल जीवन की कठिनाइयों से रक्षा नहीं करती, बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा को भी सुरक्षित बनाती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, श्री राम का नाम और हनुमान जी का स्मरण यदि जीवन के अंतिम क्षणों में भी साथ हो, तो आत्मा भयमुक्त, शांत और मुक्ति की ओर अग्रसर होती है। हनुमान जी आज भी हर उस आत्मा के साथ हैं जो सच्चे भाव से उनका स्मरण करती है, चाहे वह जीवन के प्रारंभिक क्षण हो या अंतिम।